everyone, welcome to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you find in doing well. So आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या कॉन्सेप्ट और क्या इसका मीनिंग है. सो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? कार्ल पियर्सन के द्वारा. तो ये जो नाम है आपको याद रखना है. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर मेजर है किसका? मेजर ऑफ डिस्पर्सन का. क्योंकि ये क्या करता है, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मेजर ऑफ डिस्पर्सन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम इसको गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन भी बोलते हैं. ठीक है. जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये क्या है? हमारा पॉजिटिव स्क्वायर रूट है किसका? हमारे अरिथमेटिक मीन का. इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? हमारा रूट मीन स्क्वायर डेविएशन है. जिस तरह से हम मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं उसी तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को स्मॉल ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं जिसको हम सिग्मा बोलते हैं. ठीक है. तो ये क्या था? हमारा कॉन्सेप्ट था किसका? स्टैंडर्ड डेविएशन को. कि स्टैंडर्ड डेविएशन को किसने इंट्रोड्यूस किया? कार्ल पियर्सन ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर मेजर है किसका? मेजर ऑफ डिस्पर्सन का. इसको हम गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा मेजर ऑफ डिस्पर्सन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट है किसका? अरिथमेटिक मीन स्क्वायर का. क्या है? ये हमारा पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इसलिए हम इसको रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन को स्मॉल ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं जिसको हम सिग्मा बोलते हैं. ठीक है. तो ये क्या था? इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था. अब आगे चलते हैं इसके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की तरफ. तो आज के इस पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे? सिर्फ इंडिविजुअल चीज के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं सिर्फ वही हम देखने वाले हैं. ठीक है. तो ये रहा हमारा फॉर्मूला किसका? स्टैंडर्ड डेविएशन का. तो ये क्या है? हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का. तो ये जैसे कि आप दिख रहा है तो ये क्या है? हमारा सिग्मा है और ये क्या होता है? हमारा समेशन होता है. तो सिग्मा और समेशन के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. तो ये क्या? फर्स्ट ये क्या हो गया? हमारा सिग्मा हो गया. और ये सॉरी ये क्या हो गया? हमारा समेशन हो गया. ये क्या हो गया? हमारा सिग्मा हो गया. इसी सिग्मा से क्या करते हैं? अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं. नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे मैंने जो सीरीज है वो आपको डिफाइन की है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हमारे पास 3 सीरीज होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस. तीनों ही सीरीज के अंदर हम अलग अलग मेथड से क्या करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं. इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जिसके अंदर सिर्फ हमें एक्स गिवन होता है. डिस्क्रीट सीरीज वो होती है जिसके अंदर हमें एक्स के साथ एफ गिवन नहीं आती है, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. कॉन्टिन्यूअस सीरीज वो होती है जिसके अंदर हमें क्लास इंटरवल गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. सबसे पहले देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड होते हैं. तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं. फर्स्ट है डायरेक्ट, सेकंड शॉर्टकट और थर्ड है हमारा स्टेप डेरिवेशन मेथड. तीनों ही मेथड से हम क्या करेंगे? अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये रहा हमारा क्वेश्चन पर जाने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है. तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप दूसरे फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हो. अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन. ठीक है. तो मोस्टली जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो हमारा सेकंड वाला यूज़ होता है. इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ गिवन है? 2 चीज़ हमारे पास होती हैं. फर्स्ट क्या है? हमारे पास एक्स. ठीक है. जितने भी आइटम्स गिवन है वो क्या हो गया? हमारे एक्स. तो एक्स क्या होगा? हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा. और जितने भी आइटम्स गिवन है वो क्या हो गया? हमारे नंबर ऑफ आइटम. ठीक है. एक्स बार क्या होता है? एक्स बार होता है हमारा मीन. और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें अपने मीन को कैलकुलेट करना होगा. और मीन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन. ठीक है. तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने मीन को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम अपनी आगे की कैलकुलेशन को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. तो ये क्या है? हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का. ये फिर है हमारा कोफिशिएंट निकालने का. ठीक है. अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट दोनों ही दे देते हैं निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इसके कोफिशिएंट को निकालेंगे. कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन. ठीक है. तो जो भी कुछ हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन आया है क्वेश्चन के अंदर निकल कर, उसको मीन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो कोफिशिएंट है वो निकल कर आ जाएगा. इतनी बात समझ में आ गई. तो जब देखते हैं इसके क्वेश्चन को, 13 इंडिविजुअल चीज़ का हमारे पास क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें 10 बच्चों के जो मार्क्स है वो गिवन है. इसी डाटा को हमें यूज़ करना है और यूज़ करके अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को और उसके कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना है.
ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन है, सिर्फ हमारे पास x गिवन है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमें x माइनस सिक्स बार पे जाने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपने मीन को कैलकुलेट करना होगा, यानी कि हमें अपने x बार को कैलकुलेट करना होगा। और x बार को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि x के अंदर जितने भी आइटम गिवन हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे। तो सभी आइटम को ऐड करने के बाद डिवाइड कर देंगे किससे, हम अपने n से। तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है हमारा, 110 आ रहा है। और 110 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया हमारा 11, यानी कि मीन निकल कर आ गया कितना हमारा 11। अब हमें करना क्या है, x माइनस एक्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमें x माइनस एक्स बार का यानी कि x माइनस एक्स बार का समेशन का हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। और तो स्क्वायर हमें तभी मिलेगा जब हमारे पास x माइनस एक्स बार होगा। तो हमें करना क्या है, x में से x बार को माइनस करना है। x क्या है मेरा 12 है, और x बार यानी कि मीन अभी कितना निकल कर आया है मेरा 11। ठीक है। तो जितने भी हमारे x के आइटम गिवन है उनमें से 11 को माइनस करते जाएंगे तो हमारा जो x माइनस एक्स बार है वो निकल कर आ जाएगा। तो 12 माइनस 11 1, 8 माइनस 11 माइनस 3, 17 माइनस 11 माइनस 6, 13 माइनस 11 2, 15 माइनस 11 4, 9 माइनस 11 माइनस 2, 15 माइनस 11 4, 9 माइनस 11 माइनस 2, 18 माइनस 11 7, 11 माइनस 11 0, 6 माइनस 11 माइनस 5, 1 माइनस 11 माइनस 10। ठीक है। तो मेरे जो x माइनस एक्स बार है वो निकल कर आ गया है। अब मुझे चाहिए क्या, फॉर्मूले के अंदर मुझे समेशन चाहिए किसका, x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का। तो इस समेशन निकालने से पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसका स्क्वायर करना होगा। तो जो मेरे x माइनस सिक्स बार निकल कर आया है, अब हम करेंगे क्या, इनका स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर यानी 3 3 ज़ा 9, 6 6 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, देन 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 7 7 ज़ा 49, 0 का 0, 5 5 ज़ा 25, 10 इंटू 10 100। ठीक है। तो मेरे जो स्क्वायर निकल कर आ गया, लेकिन मुझे फॉर्मूले के अंदर क्या चाहिए, मुझे इन सभी का समेशन चाहिए। तो जो मेरा स्क्वायर निकल कर आया है उन सभी का हम क्या कर देंगे, सभी डिजिट को ऐड करेंगे। कितना आ रहा है हमारा 244। तो समेशन एक्स स्क्वायर कितना आ गया, अभी समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना आ गया, मेरा 244 आ गया। ठीक है। तो फॉर्मूले के अंदर जो चीज़ हमें चाहिए कि वो हमारे पास गिवन है वो हमें मिल चुकी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर बोलो, या फिर अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बोलो। कितना है हमारा 244 है, डिवाइडेड बाय n क्या है हमारा नंबर ऑफ आइटम कितने हैं हमारे 10। तो 244 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 24.4, और 24.4 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 4.94। ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल कर आ गया 4.94। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया है उसको मीन से डिवाइड करना है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारा 4.94, और मीन कितना था हमारा 11। तो 4.94 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया हमारा 0.45। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को भी कैलकुलेट कर लिया और उसके कोफिशिएंट को भी कैलकुलेट कर लिया। अब चलते हैं शॉर्टकट मेथड की तरफ। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन डी एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका, शॉर्टकट मेथड का। तो हमारे पास क्या गिवन है, सिर्फ हमारे पास x गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने d को निकालेंगे। d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा x माइनस ए। तो x माइनस ए का निकाल के क्या आ जाएगा हमारा d निकल कर आ जाएगा। फिर जो हमारा d निकल कर आया है हम उसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद जितने भी आइटम्स आएंगे उनको ऐड कर देंगे तो हमारा समेशन डी एक्स स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ आइटम्स गिवन हैं जिनको यूज़ करके हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। कौन से मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन है, सिर्फ हमारे पास x गिवन है। और आपको अगर याद है तो x के अंदर से हम क्या करते हैं, अपने एज्यूम्ड मीन मानते हैं। एक x के अंदर से किसी भी नंबर को हम a मान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसके अंदर से 20 को a माना है। ठीक है। 20 को क्या मान लिया मैंने, a मान लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको यूज़ करके अपने d को निकाल लूँगी। d कैसे निकलेगा मेरा, x माइनस ए करके। x क्या है मेरा 8 है और a क्या है मेरा 20। तो 8 माइनस 20 माइनस 12, 10 माइनस 20 माइनस 10, 12 माइनस 20 माइनस 8, 14 माइनस 20 माइनस 6, 16 माइनस 20 माइनस 4, 18 माइनस 20 माइनस 2, देन 14 माइनस 20 माइनस 6,
16 माइनस 20 माइनस 4, 18 माइनस 20 माइनस 2, 20 माइनस 20 0, 22 माइनस 22, 24 माइनस 24, 26 माइनस 26। ठीक है, तो मेरा जो डी एक्स यानी कि डी एक्स निकल कर आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे डी एक्स स्क्वायर भी डी एक्स भी चाहिएगा, तो जो डी एक्स आया है उसका समेशन कर देंगे। तो समेशन डी एक्स निकल कर कितना आ गया मेरा -30 और समेशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे माइनस माइनस वाले आइटम हैं उनको एक साथ लेंगे, प्लस प्लस वाले आइटम को एक साथ लेंगे। ठीक है, फिर जो भी कुछ ज़्यादा होगा उसको प्लस माइनस कर देंगे, तो हमारा जो समेशन है वो निकल कर आ जाएगा। तो समेशन डी एक्स कितना निकल कर आया है मेरा -30 निकल कर आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूले के अंदर मुझे क्या चाहिए, समेशन डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो समेशन डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, डी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। और डी एक्स स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, जो मेरा डी एक्स निकल कर आया है हम उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जो हमारा डी एक्स स्क्वायर है वो निकल कर आ जाएगा, फिर उसका हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। ठीक है, तो 12 इंटू 12 करेंगे तो हमारा 144 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे, 10 इंटू 10 100, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 0 0 की 0 में करेंगे तो हमारा 0 आ गया। 6 6 जा 36, 4 4 जा 16। जो हमारे माइनस के साइन है जब हम इंटू करते हैं तो वो किसके अंदर चेंज होता है, हमारे प्लस के अंदर चेंज हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, हमारे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 0 की 0, या फिर माइनस माइनस क्या हो जाता है, हमारे प्लस हो जाते हैं। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36। ठीक है, तो डी एक्स स्क्वायर जो है वो मेरा निकल कर आ गया है। लेकिन फॉर्मूले के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे समेशन चाहिए किसका, डी एक्स स्क्वायर का। तो जितने भी मेरे स्क्वायर निकल कर आया है उन सभी को क्या कर दूंगी, मैं ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद कितना आ रहा है मेरा 420, यानी कि मेरा समेशन डी एक्स स्क्वायर निकल कर आ गया कितना, 420। अब मेरे पास सभी चीज़ें हैं, डी एक्स भी है मेरे पास, समेशन डी एक्स भी है, समेशन डी एक्स स्क्वायर भी है, एन भी है। अब इनको क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे और अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये रहा मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो वो क्या था मेरा अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर कितना निकल कर आया मेरा 420 डिवाइडेड बाय एन कितने थे, नंबर ऑफ आइटम 10। ठीक है, तो 420 डिवाइड बाय 10, देन माइनस करेंगे किसके अंदर से, फिर हमें क्या चाहिए, समेशन डी एक्स चाहिए। तो समेशन डी एक्स कितना है मेरा -30 डिवाइड बाय एन, एन कितना है मेरा 10, इसका वूल स्क्वायर कर देंगे। अब 420 में से 420 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया मेरा 42 आ गया। देन -30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 42 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया हमारा 33, और अगर 33 के अंडर रूट को निकालेंगे तो कितना आ गया मेरा 5.74। तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल कर आ गया, 5.74 निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इंडिविजुअल चीज़ के अंदर डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा स्टेप डेरिवेशन मेथड है वो सेम है, उसकी कैलकुलेशन ऐसे ही होगी जिस तरह से हमने शॉर्टकट मेथड की करी। ठीक है, तो इसी की तरह क्या होगी, इसकी कैलकुलेशन होगी। सिर्फ इसके अंदर क्या गिवन है, सिर्फ हमें डी एक्स डैश गिवन है, और डी एक्स डैश निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा डी एक्स आया है उसको हम सी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो हमारा कॉमन फैक्टर है उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो डी एक्स डैश है वो निकल कर आ जाए, हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या कर लिया, सबसे पहले हम अपने, मेरे पास एक्स गिवन था, हमने अपने डी एक्स निकाल लिया, ए को मान के हमने क्या निकाल लिया, अपने डी एक्स निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, डी एक्स डैश चाहिए, डैश चाहिए। तो डी एक्स डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डी एक्स आया है उसको सी से डिवाइड कर देंगे। सी क्या होता है, हमारा कॉमन फैक्टर होता है, उसको डिवाइड करने के बाद फिर हम क्या कर देंगे, डी एक्स डैश का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा जो समेशन डी एक्स डैश स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। सभी चीज़ें हमारे पास गिवन होगी, उनको फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और हमारा जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा, यानी कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन सेम होगी जैसे हमारे शॉर्टकट मेथड के अंदर थी, एज इट इज़ वही कैलकुलेशन रहेगी। सिर्फ आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है, किसका, हमारे डी एक्स डैश का, डैश का। और डी एक्स डैश कैसे निकलेगा, जो आपका डी एक्स आया है उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो आपका डी एक्स डैश जो है वो निकल कर आ जाएगा।
ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन को इंडिविजुअल सीरीज के अंदर डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेरिवेशन मेथड से किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सो अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको अच्छे समझ में आया है या नहीं आया। अगर आपको कोई डाउट है तो उसको भी कमेंट सेक्शन के अंदर नोट डाउन करें। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। बाय बाय, सो सुन इन द नेक्स्ट वीडियो।